Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapit. Hope you all are doing great at your homes. So आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे which is चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स ऑफ क्लास 10th. ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, जहाँ पे मैं आपको सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपके आगे एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगे. ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन में बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स जस्ट शार्पन योर प्रीवियस नॉलेज. आप लोगों ने 6th और 7th एंड 8th इवन इन 9th में भी आपने ट्राइंगल टॉपिक पढ़ा है. ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था, तो ट्राइंगल्स में बेसिकली आप क्या पढ़ रहे थे? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे. तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, हम किसी दो ट्राइंगल्स को कब कॉन्ग्रुएंट बोलते थे? जब उनका शेप एंड साइज बोथ आर व्हाट इक्वल. जब दो फिगर्स का शेप और साइज दोनों ही सेम होता था, या यू कैन से कि जब उनके साइड्स और उनके एंगल्स आपस में इक्वल होते थे, तो हम क्या बोलते थे कि वो दोनों ही ट्राइंगल्स क्या हैं? दे आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो अभी तक आपने ये चीज़ पढ़ा है. नाउ इन दिस वीडियो और इन दिस टॉपिक आप क्या पढ़ोगे? सिमिलैरिटी. मीन्स ट्राइंगल्स को आप सिमिलर कब बोल सकते हो, या किसी भी दो फिगर्स को सिमिलर कब बोल सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं. एक तो है कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, द अदर इज व्हाट? सिमिलर. तो ये दो पॉइंट्स हैं आपके जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे. तो कॉन्ग्रुएंस तो आपने अभी तक पढ़ चुके हो. तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? सेम शेप होता है किसी भी फिगर का. दो फिगर्स को ही हम कंपेयर करते हैं ना, आर दे कॉन्ग्रुएंट और नॉट, किसी भी दो फिगर को. तो जब शेप क्या होता है? सेम होता है. ऑल्सो सेम साइज होता है. ठीक है, तो जब किसी भी दो ट्राइंगल्स का शेप जो है वो सेम होता है और उनका साइज भी सेम होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं. ठीक, अब सिमिलर की बात करें तो सिमिलर क्या होता है? सिमिलर में शेप तो सेम होता है, दो फिगर्स का शेप तो सेम होगा, बट साइज क्या हो जाएगा? डिफरेंट साइज. डिफरेंट साइज इसका वेरी कर जाएगा. ठीक है, साइज सेम नहीं होगा. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी. अब मैं आपको इसको एग्जांपल्स के थ्रू एक बार समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. नाउ देखो, अगर मैं कोई दो ट्राइंगल्स लेती हूँ, लेट्स से एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है. ठीक है, ABC EFG. मान लेते हैं दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं. ठीक, और साइज भी मैं इनका दे देती हूँ. दिस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 2 एंड 2. ऑल्सो एंगल्स आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके के आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं और आपसे अब पूछा जाए कि आर दे कॉन्ग्रुएंट और नॉट, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? तो कॉन्ग्रुएंसी में दो चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से देखना है. शेप सेम होना चाहिए. एज यू कैन सी दोनों का शेप क्या है? ट्राइंगल शेप है, तो शेप तो सेम है. ऑल्सो साइज सेम होना चाहिए. और साइज कब सेम होगा? जब उनका मेजरमेंट सेम होगा. तो एज यू कैन सी मेजरमेंट 2 2 2, ऑल्सो एंगल्स भी 60 डिग्री हैं. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC इज congruent to triangle EFG. ऑलराइट, तो ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंसी जो कि आपने अभी तक पढ़ा है. तो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट फाइंड आउट करते हैं. सो आप यहाँ पे डेफिनेशन में बोल सकते हो क्या? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. ठीक है, तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट. अब बात करते हैं सिमिलैरिटी की. तो सिमिलैरिटी में क्या हो जाता है? शेप तो सेम है. अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल ही मैं आपको यहाँ पे लेके दिखाती हूँ. मान लेते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स हैं. एक ये हो गया और इस तरीके से एक और आपके पास दिया हुआ है. दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं. ठीक है, बोथ आर व्हाट? इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC एंड दिस इज PQR. नाउ यहाँ पे साइड जो है इस ट्राइंगल की 2 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री है.
और यहाँ पर जो साइड का मेजरमेंट है लेट्स से 3 सेंटीमीटर है, 3 इससे बड़ा है ना, तो इसका जो साइज़ होगा वो भी बड़ा होगा, मेजरमेंट भी बड़ा होगा। अगेन एंगल 60 डिग्री। अब ये दो फिगर्स को हम सिमिलर बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो सिमिलर का क्राइटेरिया होता है, सिमिलैरिटी का जो आपका कंसेप्ट है, उसमें बोलता है शेप तो सेम होना चाहिए। शेप एज यू कैन सी दोनों का ही सेम है, ट्राइंगल शेप है, बट साइज क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। यहाँ पे साइज एक में 2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है, एक में 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है। तो इस तरीके के जो फिगर्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है, होपफुली इतना अभी क्लियर हो गया होगा। और सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, सिमिलैरिटी शो करने के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उन्हीं बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कोई दो फिगर आपस में क्या है, सिमिलर है या नहीं है। अभी तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि किस तरीके से हम जस्ट बाय सीइंग दीज टू कंसेप्ट, इसको देख के हम किस तरीके से सिमिलर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, फिगर्स को देख के। तो ये था कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलर। अब एक और चीज़ है आपके पास कि जितने भी सर्कल्स होते हैं, ऑल सर्कल्स आर व्हाट, सिमिलर। जितने भी सर्कल्स होते हैं, अब सर्कल्स आपको पता है सर्कुलर शेप में, छोटे से लेके बड़ा, जितना छोटे से टाइनी से लेके द बिगेस्ट, एक सर्कल, दो सर्कल, इसी तरीके से सर्कल का साइज अगर बढ़ते भी जा रहा है, डजेंट मैटर, ये सारे ही क्या होंगे, ऑल दी सर्कल्स विल बी व्हाट, सिमिलर। क्योंकि सिमिलर आपको मैंने बताया शेप सेम होना चाहिए। अब ये सर्कुलर ही शेप में है, तो कोई से भी दो सर्कल मैं आपके सामने रख दूं तो आप उनको क्या बोलोगे, दे आर व्हाट, सिमिलर। ठीक, क्योंकि उनका शेप तो सेम होगा, साइज डिफर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये कंडीशन होगी। ऑल्सो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, जितने भी स्क्वायर हैं वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। छोटा सा स्क्वायर बड़ा हो और बड़ा हो या कितना भी बड़ा हो, ठीक है, तो ये सारे ही क्या होंगे, दे विल बी सिमिलर। तो कोई से भी दो स्क्वायर्स को आपके सामने रख दिया जाए तो आप उनको क्या बोलोगे, दे आर व्हाट, सिमिलर। क्योंकि स्क्वायर के शेप क्या होते हैं, सेम होते हैं, साइज वेरी कर सकता है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, तो वो फिगर्स आपस में सिमिलर कहलाएंगे। तो इसी तरीके से कोई से भी अगर हम ट्राइंगल्स की बात करें तो जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं दे ऑल आर व्हाट, सिमिलर। पर्टिकुलर अगर एक ट्राइंगल्स कैटेगरी की बात करी जाए या स्क्वायर कैटेगरी की बात करी जाए या सर्कल कैटेगरी की बात करी जाए तो वो सारे ही फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी की कंडीशन मैंने आपको बताई है, शेप सेम होना चाहिए, डिफरेंट साइज, साइज में वेरी। ठीक है, साइज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो आपके सिमिलर कहलाते हैं, और जितने भी सिमिलर फिगर्स होंगे दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो दिस इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपको समझना है। ठीक, अब बात करते हैं पॉलीगन्स की। क्या सारे पॉलीगन्स सिमिलर होते हैं? पॉलीगन्स में तो आपके बहुत सारे आ सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, मतलब जितने भी फिगर स्ट्रेट लाइन से फॉर्म होते हैं दे ऑल आर व्हाट, स्क्वायर आ सकता है, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम हो गया है, हेक्सागन आ सकता है। इस तरीके से ये सारे आपके क्या है, पॉलीगन्स हैं। तो क्या पॉलीगन्स सिमिलर होते हैं? तो इसके लिए कंडीशन आपकी होती है कि वही दो पॉलीगन्स सिमिलर होंगे जब उनके साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर ये पॉलीगन्स बने हुए हैं तो यहाँ पे किन दो को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जिनके नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगे। इफ आई से दिस इज अ ट्रेपेजियम एंड दिस इज व्हाट,
रेक्टेंगल 1 2 3 4, इसके 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, इसके भी 4 साइड है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलैरिटी इनमें फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक। तो कंडीशंस यहाँ पे होती है, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर। टू पॉलीगन्स are said to be similar if it has same number of sides also। अब देखो, दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर कह सकते हैं अगर उसके नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं, सेम है। अगर उसके 4 साइड, एक का 4 साइड है तो दूसरे के भी क्या होने चाहिए, 4 साइड्स ही होने चाहिए। तो ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर कह सकते हैं, बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है ऑल्सो। क्या कंडीशन होती है, देखो, इफ लिख लेते हैं, इफ कंडीशन नंबर 1 कब होती है, सिमिलैरिटी। सो दिस इज व्हाट वी आर चेकिंग, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन आई एम राइटिंग है, नंबर 1 व्हेन corresponding angles are equal। जब corresponding angles of both the polygons are what, इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे दोनों ही पॉलीगन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। सेम वे सेकंड एक और कंडीशन है, तो ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। व्हेन corresponding sides of polygons are in same proportion or ratio, ठीक है। तो दो पॉलीगन्स सिमिलर तब कहलाएंगी जब वो ये दोनों कंडीशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। दोनों कंडीशन क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे पॉलीगन्स के वो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, या फिर आप बोलो कि सेम रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। इसी तरीके से आप अगर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में भी यही कंडीशन आपकी क्या होती है, सेटिस्फाई करती है। आप बोल सकते हो कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और सेकेंड है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ पॉलीगन आर इन द सेम प्रोपोर्शन या फिर रेशियो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यही चीज़ आपका मैं बोल देती हूँ, ट्रायंगल्स के लिए भी अप्लाई होता है। अगर दो ट्रायंगल्स, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स भी क्या है आपका पॉलीगन ही तो है, 3 साइड्स वाले पॉलीगन है ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स के लिए भी सेम यही कंडीशन है। यहाँ पे आप देखो, जब आप किसी दो पॉलीगन्स की बात कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम ट्रायंगल, तो ये दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना मस्ट है। मतलब इसमें अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एक नहीं कर रही है, तो वो सिमिलर नहीं होगा। कब नहीं होगा, किस केस में, पॉलीगन्स के केस में, एक्सेप्ट ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल को छोड़ के, ठीक है। अब ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की बात करें तो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी भी यही कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। बट यहाँ पे अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इन केस ऑफ ट्रायंगल, तो भी क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा, ठीक है। होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है similarity of polygon and similarity of triangles, both satisfy the condition this. So here is the example of similarity of polygon. ये दो figures हैं, they are what, polygons of 4 sides, और दोनों को आप किस तरीके से सिमिलर यहाँ पे शो करोगे। तो कंडीशन मैंने आपको बताई है सिमिलैरिटी की, क्या होनी चाहिए पॉलीगन के केस में, कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। सो एज आई कैन सी है, एंगल ए 105 है, एंगल पी भी क्या है, 105 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक तो इक्वल हो गया। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है,
एंगल डी एंगल एस के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। तो एज यू कैन सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो यहाँ पे इक्वल हो गए हैं, ठीक। अब दूसरा केस क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन सेम प्रोपोर्शन और रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखो, एंगल ए और एंगल पी हमने आपस में इक्वल किया, एंगल बी और एंगल क्यू, तो करस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा, 1.5/3 है, इट इज 1/2। सेम वे ए डी, एंगल्स को आप देख लेना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स देखें, 105 एंड 85, 105 एंड 85, तो ये वाली साइड को करस्पॉन्ड करेंगे, प्रोपोर्शन में लिखेंगे। सो इट विल बी ए डी अपॉन पी एस। सो ए डी इज 2.1 एंड पी एस इज व्हाट 4.2। सॉल्व करोगे इट विल बी 1/2। सेम वे डी सी अपॉन एस आर, सो 2.4 अपॉन 4.8, कैंसिल करने पे ये भी 1/2 आ रहा है। एंड द लास्ट इज सी बी अपॉन आर क्यू, सो 2.5 अपॉन 5, इसको कैंसिल करके ये भी 1/2 आ रहा है। सो देयरफॉर एज यू कैन सी ए पी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एस के, इक्वल डी सी अपॉन एस आर एंड इक्वल सी बी अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो ये दोनों ही फिगर्स क्या कहलाएंगे, दे आर व्हाट सिमिलर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और इक्वल हैं, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन। इस तरीके से आप कोई भी और अदर एग्जाम्पल्स को कंसिडर कर सकते हो। तो ये कंडीशन दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी चाहिए फॉर शोइंग इट सिमिलर इन पॉलीगन केस, ठीक। अब ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल में ये दोनों ट्राइंगल के केस में आपका पहला सेटिस्फाई करना चाहिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, सेम वे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और सेकेंड जो कंडीशन है वो है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल एंड इन प्रोपोर्शन। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। और ये जो सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया है दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर, ठीक। अब देखो हमने यहाँ पे देखा ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, तो ये भी लिखने का एक पैटर्न होता है। आप कैसे इसको लिखते हो, ए जो एंगल है वो इक्वल है एंगल पी के, तो यहाँ पे पहले ए आया है और यहाँ पे भी पहले क्यू आया है। इसी तरीके से एंगल बी जो है क्यू के इक्वल है, मिड में है दोनों, तो ये दोनों मिड में ही होने चाहिए। सेम एंगल सी आर के इक्वल है, तो सी और आर लास्ट में। तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे। आप ऐसा नहीं यहाँ पे लिख सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल आर क्यू पी, मीन्स इसको जंबल नहीं करोगे, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो तो इट इज़ व्हाट रॉन्ग। तो ये पैटर्न है लिखने का, आप एंगल्स को चेक करना है, एंगल आपस में सेम प्लेस पर होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपके हो गई ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से आप इसको चेक करोगे। ऑल राइट, होपफुली दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फ्यू क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम सिमिलैरिटी शो करेंगे ट्राइंगल्स में। ऑल राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ शोइंग ट्राइंगल्स सिमिलर, कौन कौन से क्राइटेरिया हमारे पास होते हैं जिसके बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा सकते हैं। सो फर्स्ट क्राइटेरिया आई हैव रिटन हियर, दैट इज व्हाट ट्रिपल ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल एंगल एंगल। और इस क्राइटेरिया में होता क्या है कि कोई से भी दो ट्राइंगल्स, ठीक है, जिसके एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। लेट्स से एक ट्राइंगल के तीनों एंगल, तीन एंगल्स है ना यहाँ पे, एंगल एंगल एंगल, तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दे आर व्हाट आर इक्वल एंड इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई से भी दो ट्राइंगल्स अगर आपके पास दिए हुए हैं और बोला है कि इनके तीनों ही एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल हैं,
तो आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलोगे, दे आर सिमिलर। और सिमिलर कौन से क्राइटेरिया से है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से। तो तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक, तो जैसे मैंने आपको दो कंडीशंस बताई हुई हैं कि हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाते हैं एंड अदर वन इज करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप इसमें प्रोपोर्शन में दिखाते हो और इक्वल दिखाते हो। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बोला है कि दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर कहे जा सकते हैं यूजिंग दीज क्राइटेरिया। बट ये पॉलीगन के केसेस में, पॉलीगन में एक्सेप्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल को छोड़ के बाकी जितने भी फिगर्स हैं अगर उनकी बात करें तो उनमें दोनों ही कंडीशन का सेटिस्फाई होना नेसेसरी होता है। ठीक, तो ट्रायंगल में पहला क्राइटेरिया ट्रिपल ए क्राइटेरिया विच इज एंगल एंगल एंगल। तो इन दिस केस आप कहोगे कि ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑल द एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड इन दैट केस द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड इन प्रोपोर्शन। ठीक, तो दिस इज व्हाट ट्रिपल ए क्राइटेरिया सेज। अब सेकेंड हमारे पास आता है SSS और इसका मतलब होता है साइड, साइड एंड साइड। दैट मीन्स तीन साइड हैं। अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल दिए हुए हैं आपको, अगर तीनों ही साइड क्या है आपस में इक्वल हैं, मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। अगर तीनों साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एंड ऑल्सो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन है वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हम ट्रायंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। ठीक, थर्ड हमारे पास आता है SAS और SAS होता है साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और एक एंगल। अगर कोई ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, ठीक है, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो ऐसे केस में भी हम क्या बोलेंगे कि करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ऑल्सो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे एंड इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा SAS क्राइटेरिया। तो ऐसा आपको क्वेश्चन में अगर दिया रहता है जहाँ पे दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है तो उस केस में भी आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि वो जो रिमेनिंग क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करता है। नाउ थर्ड वी आर हैविंग इज AA क्राइटेरिया। अभी हमने ट्रिपल ए तो पढ़ा था, एंगल एंगल एंगल। अब AA की अगर बात करें, इसमें सिर्फ दो एंगल की बात की जा रही है। सिर्फ दो एंगल, लेट्स से दिस एंड दिस, ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं। तो ऑब्वियसली अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हैं तो बाय व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और तीनों ही एंगल इक्वल हो गए तो यही वाली प्रॉपर्टी फिर से सेटिस्फाई हो जाएगी। मींस ये भी आपका क्या करेगा, अगर दो एंगल्स आपको इक्वल दिखाए हैं तो आप बोल सकते हो कि करस्पॉन्डिंग अदर थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड इक्वल। तो इस क्राइटेरिया से भी आप बोल सकते हो कि दो ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। होपफुली इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिससे आप सिमिलैरिटी को शो करोगे आगे जाके। अब क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये सारे कंसेप्ट्स एंड वॉट एवर वी हैव स्टडीड और डिस्कस्ड हेयर इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। ऑलराइट, सो या दिस इज इट। इंट्रोडक्शन में आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, और सिमिलैरिटी शो करने का आपके पास कंडीशंस क्या क्या होती हैं। कंडीशन होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन एंड इक्वल। ठीक, तो पॉलीगन्स के केसेस में दोनों ही कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत नेसेसरी है। अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें तो दीज आर द क्राइटेरिया। अगर इनमें से कोई सा भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, अगर 3 एंगल्स इक्वल हैं तो भी हम सिमिलर बोल सकते हैं, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं बस तो भी हम सिमिलर बोल सकते हैं। ऑल्सो अगर दो साइड एक एंगल इक्वल है तो भी सिमिलर है ट्रायंगल्स, एंड अगर एंगल और एंगल दो एंगल्स ही इक्वल हैं तो भी हम ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, सो या
दिस इज़ इट। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो एंड होपफुली सारे कंसेप्ट समझ में भी आए होंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, यू गाइज जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। थैंक यू सो मच।